पुरुषों की विचारधारा थी, जो सपना था सदी वंचित शोषित को शासक बनाने का, ये सपना भी हम जल्द सच कर दिखाएंगे। सर, अभी आप समस्तीपुर के दौरे पे आए हुए हैं और सामने विधानसभा चुनाव भी है। क्या माना जाए आपका जो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? कार्यकर्ताओं पूरी चर्चा थी, कार्यकर्ताओं से का सम्मेलन था भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का, और मैं इससे इनकार भी नहीं करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता विधानसभा की तैयारी नहीं कर रहे। उसी तैयारी में भी हम हैं। बुद्धिजीवियों से, बहुजन बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी थी और प्रत्याशी के तौर पे भी लोगों ने आज रात सर्किट हाउस में मुलाकात की, सुबह भी किया। तो कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश है कि समस्तीपुर की 10 सीटों पर हम अपने झंडे और अपने मुद्दे और अपना सिंबल केतली पर तैयारी शुरू करें। गांव-गांव, घर-घर अपने समाज के जाएं, दस्तक दें और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो पूरी तरह से आजाद समाज पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत कम समय में देश में आजाद समाज पार्टी इतिहास बना चुकी है। जिस तरह से मात्र 4 सालों में पूरे देश में पार्टी का विस्तार हुआ, ये एक इतिहास है। और मैं जानता हूं कि आने वाला 2025 चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, तो सबसे ज्यादा अगर आश्चर्य में कोई पार्टी डालेगी तो आजाद समाज पार्टी होगी। इसका परिणाम हम अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह से ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा आएगा। बिहार के कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी? 85 हिस्सा है हमारा, 85 हिस्से पे लड़ेंगे। 243 से डिवाइड कर लीजिएगा। सभी सीटों पे लड़ना है जी। तो सर, चुनाव अगर लड़ रहे हैं सभी सीटों पर, किसी के साथ आने वाले समय में गठबंधन भी कर सकते हैं? गठबंधन तो मुद्दों का और विचारों का होता है। अच्छा। हम अगर कोई भी दल हमारे मुद्दे और विचारधारा पे मुहर लगाने के लिए तैयार हो, अगर शोषित वंचित समाज को सम्मान देने के लिए तैयार हो, अगर उनके रिजर्वेशन इन प्रमोशन में तैयार हो, अगर क्वेश्चन लीक में कड़े कानून बनाने के लिए तैयार हो, एट्रोसिटी केस में दलित समाज को थाने में दौड़ना ना पड़े, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार हो, अगर समान शिक्षा और चिकित्सा के लिए तैयार हो, तो गठबंधन की बात हो सकती है। वरना हम गठबंधन तो विचारों का जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा मजबूत कोई और गठबंधन हो सकता है। तो अभी आपके द्वारा जो है पूरे बिहार में भ्रमण किया जा रहा है? जी, आज ये 11वां जिला है जहां मैं आया हूं और इसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूं अररिया पूर्णिया की तरफ। समस्तीपुर में सर 10 सीटें हैं विधानसभा का। क्या 10 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? लड़ेगी भी और जीत भी सुनिश्चित करेगी। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लगातार समाज में जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया है और मुझे बताया है कि 2 महीने के अंदर 10 जिला के बूथ कमेटी को तैयार कर जल्द ही दोबारा पुनः बैठक कर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन समस्तीपुर जिला को करा देंगे। सर, बीच बीच में कभी कभी ये होता है, देखने को मिलता है कि बाबा साहब के प्रतिमा के साथ या बाबा साहब के नाम पे अपमानजनक टिप्पणी लोगों के द्वारा किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, दुश्मन जानता है कि लड़ाई कहाँ और कैसे होनी है, किससे होनी है। वो जानता है कि विचारों की लड़ाई में अम्बेडकरवादियों से ही लड़ना होगा, जो संविधान को पसंद नहीं करते, जो समानता में विश्वास रखते हैं, जो समाज को खंडित करके अपने बराबरी में कुछ समाज को बैठने नहीं देना चाहते, जो मोछ रखने पे मारते हैं, जो घोड़ी चढ़ने पे मारते हैं। तो बेशक उनको खलता है कि जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा लेकर लोग सड़कों पर भी आते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से 18-19 साल का लड़का आंख से आंख मिला के बात करता है, तो उन्हें दर्द होता है। ऐसे में बाबा साहब के
प्रतिमा को तो वो खंडित कर सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराओं को जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में समाज के निचले तबके तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हमने ली है, उससे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि देश में संविधान का स्थापित राज्य और देश बनेगा, और जो महापुरुषों की विचारधारा थी, जो सपना था सभी वंचित शोषित को शासक बनाने का, ये सपना भी हम जल्द सच कर दिखाएंगे।